ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसे सबने ठुकराया उसे श्री हरि ने अपनाया। जिसे सबने ठुकराया उसे श्री हरि ने अपनाया। जी हाँ मित्रों, आज मैं आप सभी के सन्मुख मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की महिमा की बात कर रही हूँ, जो कि 18 सितंबर 2020 शुक्रवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है, 16 अक्टूबर तक रहेगा। सनातन धर्म में प्रत्येक 3 वर्ष में एक अधिक मास का प्राकट्य होता है। सनातन धर्म में इस मास का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य मास में किए गए पूजा पाठ धर्म कर्म से 16 लाख गुना अधिक फल मिलता है। तो यही वजह है श्रद्धालुजन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक और परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सुनिए कैसे ये मल मास पुरुषोत्तम मास बना। साधारणतया सूर्य प्रत्येक मास में एक अलग राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य के उस राशि में प्रवेश करने पर ही उस माह में कोई भी शुभ या पवित्र कार्य करने के लिए मुहूर्त निकाले जाते हैं और उस माह का एक देवता भी होता है। परंतु इस अधिक मास में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करते, और क्योंकि सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करते तो कोई भी शुभ और पवित्र कार्य करने के लिए मुहूर्त भी नहीं निकलते। तो इस माह में किसी भी प्रकार का शुभ या नवीन कार्य वर्जित है, जैसे कि शादी, बच्चे का मुंडन, जनेऊ संस्कार, नया घर या नई गाड़ी खरीदना, वास्तु पूजन इत्यादि। और ये सब होने पर इस अधिक मास की किसी भी देवता ने इस अधिक मास को नहीं अपनाया और किसी भी शुभ कार्य का मुहूर्त न होने के कारण इसे मल मास की संज्ञा दी गई। तो इस मास की जो देवी हैं वो अत्यंत दुखी और उदास रहने लगी। सभी के तानों और भर्त्सनाओं से दुखी होकर रोते हुए भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोया। तब भगवान विष्णु जी उसे गोलोक धाम ले गए और भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों के साथ उनके मध्य में उपस्थित थे, उनके समक्ष उस अधिक मास की देवी ने प्रस्तुत किया और सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा किया जो आप इन्हें यहाँ ले आए, और कहा तुम्हें कोई नहीं अपनाना चाहता तो कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हें कोई अपना भी नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं अपने सभी गुण और वरदान देने की शक्ति तुम्हें देता हूँ। और यहाँ तक कि भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम भी उन्हें दे दिया और कहा कि आज से तुम इसी पुरुषोत्तम माह से नाम से जानी जाओगी। जो भी लोग इस माह में व्रत, पूजन या तपस्या करेंगे, उन सभी को वरदान देने की शक्ति जितनी मुझ में है तुम में भी होगी। और जिसने भी तुमको ठुकराया है, तुम्हारी निंदा की है, परेशान किया है, वे सभी तुम्हारे चरणों में आकर बैठेंगे। वे सभी तुम्हारी महिमा को जानकर मेरी भक्ति में आगे बढ़ने हेतु जो शक्ति चाहिए वो तुमसे प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार भगवान ने उसे वरदान दे देकर माला माल कर दिया, माला माल कर दिया। और इस तरह उसका नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का
एक सांकेतिक अर्थ भी है। ऐसा माना जाता है कि यह मास हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय होता है। इस दौरान श्रद्धालु जन व्रत, उपवास, ध्यान, योग, भजन, कीर्तन में संलग्न रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित कर देते हैं और इस तरह यह समय सामान्य पुरुष से उत्तम बनने का होता है, मन के मैल धोने का होता है। यही वजह है कि इसे पुरुषोत्तम नाम दिया गया है। सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव 5 महाभूतों से मिलकर बना है। इन 5 महाभूतों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सम्मिलित हैं। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति निम्न से रूप से निश्चित करते हैं। तो अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं और इस तरह व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर और भीतर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री भगवत गीता आदि का श्रवण, पठन, कीर्तन और मनन विशेष दुर्वासा मुनि जी होता है कि जो भी इस पुरुषोत्तम मास में पवित्र नदी में स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में तीर्थों में स्नान करने से, दान करने से तथा भगवान के पवित्र नामों का जप करने से व्यक्ति सभी दुखों से दूर हो जाता है। उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और वह जीवन के परम लक्ष्य श्री हरि को प्राप्त करता है। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास में व्रत संपन्न करने से 100 अश्व यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और पुरुषोत्तम व्रती के शरीर के भीतर सभी तीर्थ निवास करते हैं। और श्री हरि में श्रद्धा भक्ति के साथ यदि पुरुषोत्तम व्रत करता है वह जीवन के अंत में गोलोक धाम को जाता है। यह वचन स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है। नारद मुनि जी ने भी कहा है कि पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में सभी व्रतों से श्रेष्ठ है। पूरी श्रद्धा और विश्वास से पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अति दुर्लभ भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जो कोई भी अच्छी तरह से इस पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है उसे असीमित स्वीकृति मिलती है, प्रभु के चरणों में भक्ति मिलती है, प्रभु के चरणों में प्रीति मिलती है। और नैमिषारण्य के सभी साधुओं और मुनियों ने एक स्वर में कहा है, यह पुरुषोत्तम मास भक्तों के लिए एक कल्प वृक्ष है। और यदि कोई इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक युगल जोड़ी श्री राधा एवं कृष्ण की पूजा करता है तो उसे सभी सद्गुण, पुण्य और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। यह पुरुषोत्तम मास अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ समय है। भगवान श्री कृष्ण सभी के अपराधों को क्षमा कर देते हैं तथा पुरुषोत्तम मास व्रत करने वाले के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो आइए इस अति दुर्लभ और भगवान की भक्ति में अग्रसर होने के लिए इस पुरुषोत्तम मास का पूर्णतः लाभ उठाएं। अपने इस कीमती समय को हम प्रभु की भक्ति में सफल करें। तो प्यार से मेरे साथ एक बार महामंत्र जपते हुए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। गीता जी का अध्ययन भी हम नित्य प्रति इस पुरुषोत्तम मास में करते रहें और प्रभु के चरणों की भक्ति को पाते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।